रेनिगेड इमॉर्टल की दुनिया सिर्फ कल्टीवेशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक वॉर की लेगेसी है जो एंशिएंट एरा से चली आ रही है। बहुत पहले जब यूनिवर्स अभी यंग था, तब दो सबसे पावरफुल रेसेस एग्जिस्ट करती थी, एंशिएंट गॉड्स और एंशिएंट डीमंस। दोनों का ओरिजिन नॉर्मल कल्टीवेटर्स जैसा नहीं था। ये बीइंग्स नेचुरली बॉर्न थे विद हेवन डिफाइंग पावर। एंशिएंट गॉड्स का बिलीफ था ऑर्डर, बैलेंस और हेवनली लॉ में, जबकि एंशिएंट डीमंस प्योर केओस, डिस्ट्रक्शन और इंस्टिंक्ट पर जीते थे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे और इसी वजह से उनके बीच एक ऐसी वॉर हुई जो पूरे यूनिवर्स की फाउंडेशन हिला गई। एंशिएंट गॉड्स का पावर सोर्स था उनका गॉड बॉडी और गॉड ब्लड। जैसे जैसे उनका बॉडी साइज बड़ा होता, वैसे वैसे उनकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होती जाती। उनके लिए कल्टीवेशन का मतलब पिल्स या टेक्निक्स नहीं था, बल्कि अपने डिवाइन ब्लड को अवेकन करना। एंशिएंट गॉड्स हेवन के रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन हेवन के स्लेव नहीं थे, वो खुद एक लॉ थे। इसके ऑपोजिट एंशिएंट डीमंस का पावर सोर्स था डिस्ट्रक्शन और डिवाउरिंग। वो किसी रूल को नहीं मानते थे, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट करते थे। उनके लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा तरीका था दूसरों को डिस्ट्रॉय करना और उनकी पावर एब्जॉर्ब कर लेना। जब एंशिएंट डीमंस की पॉपुलेशन और हंगर अनकंट्रोलेबल हो गई, तब उन्होंने एंशिएंट गॉड्स की टेरिटरीज पर अटैक कर दिया। ये वॉर कोई नॉर्मल बैटल नहीं थी, ये डायमेंशन शैटरिंग, स्टार डिस्ट्रॉइंग वॉर थी। एक सिंगल एंशिएंट गॉड का पंच प्लैनेट्स को तोड़ सकता था और एक एंशिएंट डीमन की रोर स्पेस को रिप कर देती थी। वॉर हजारों साल चली और धीरे धीरे दोनों रेसेस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। यूनिवर्स ने इतना डिस्ट्रक्शन पहले कभी नहीं देखा था। वॉर के एंड में एंशिएंट गॉड्स ने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी रेस को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि एंशिएंट डीमंस को सील किया जा सके। बहुत से एंशिएंट गॉड्स मर गए और जो बचे उन्होंने अपनी बॉडीज को गॉड रूइंस में कन्वर्ट कर दिया, जहां उनका ब्लड, बोन्स और सोल्स फ्यूचर के लिए छोड़ दिए गए। एंशिएंट डीमंस पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि सील्ड और फ्रैगमेंटेड हो गए, जिनके रेमनेंट्स आज भी यूनिवर्स के अंधेरे कोने में एग्जिस्ट करते हैं। यहीं से वैंगलिन की कहानी डायरेक्टली कनेक्ट होती है। वैंगलिन कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, उसके अंदर एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन अवेकन होती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, वैंगलिन धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ पिल्स या सेक्ट टेक्निक से नहीं आ रही, बल्कि उसके बॉडी के एवोल्यूशन से आ रही है। जब वो एंशिएंट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, उसका साइज बढ़ता है, स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है और वो हेवन के रूल्स को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है। एंशिएंट डीमन की पावर भी वैंगलिन की जर्नी में रिपीटेडली अपीयर होती है, कभी एनिमी के रूप में, कभी टेम्पटेशन के रूप में। एंशिएंट डीमन एनर्जी फास्ट पावर देती है, लेकिन उसका प्राइस होता है लॉस ऑफ कंट्रोल और मैडनेस। इसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाया गया है रेनिगेड इमॉर्टल में। एंशिएंट गॉड पावर स्लो, पेनफुल और डिसिप्लिन्ड है, जबकि एंशिएंट डीमन पावर फास्ट, एडिक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है। इस पूरी लॉर का सबसे डीप मैसेज ये है कि ट्रू स्ट्रेंथ का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और सैक्रिफाइस है। एंशिएंट गॉड्स फिजिकली हार गए, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी जिंदा रही। एंशिएंट डीमंस पावरफुल थे, लेकिन अपनी ही हंगर के शिकार बन गए। वैंगलिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो एंशिएंट गॉड की स्ट्रेंथ को अपने ह्यूमन इमोशंस के साथ बैलेंस करता है, न प्योर गॉड न प्योर डीमन। आखिरी बात यह है कि रेनिगेड इमॉर्टल का एंशिएंट गॉड वर्सेस एंशिएंट डीमन आर्क सिर्फ एक बैक स्टोरी नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज का स्पिरिचुअल बैकबोन है।